हेलो जेंटलमैन, कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूं विजयनगर एम्पायर, वन ऑफ द बेस्ट, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। और इस सीरीज में हमारा ये है लेक्चर नंबर 9। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दो बातें, जो कोई भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या एफकेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, विजयनगर एम्पायर की पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली क्योंकि इसकी रेलेवेंस है ना। ये वो टाइम था जब दिल्ली सल्तनत इंडिया में थी। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है पूरे इंडिया पे तो कब्जा था नहीं दिल्ली सल्तनत का यार, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा इंडिया है। ठीक है, तुम खुद समझ सकते हो कितना बड़ा इंडिया है। ठीक है, अगर ये इंडिया है ना तो यहाँ दिल्ली है, यहाँ विजयनगर एम्पायर है, देख रहे हो कहाँ है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं था, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड थी। ठीक है, तो उनमें से एक थी विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर ही क्यों सर, विजयनगर एम्पायर ही क्यों, वाई, और कोई क्यों नहीं यार, ऑथेंटिक एविडेंस है, ऑथेंटिक एविडेंसेस है हर जगह, ऑथेंटिक एविडेंस है, इसलिए विजयनगर एम्पायर, समझे। ठीक है, लग्जरियस लाइफ थी, बहुत प्रॉस्पेरस थी। ठीक है, इसलिए, समझे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलो। देखो, विजयनगर एम्पायर ना दो भाइयों द्वारा, हरियारा और बुक्का, ये दो भाई थे। ठीक है, ये दो भाई थे, हरियारा और बुक्का, इन दोनों के द्वारा फाउंड करा गया था विजयनगर एम्पायर को। और ये उससे पहले कौन थे, सर्व कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में। याद है मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल यहाँ पर दौलताबाद शिफ्ट कर ली थी दिल्ली से, मंगोल की इन्वेजन के बचने से, लेकिन बहुत इम्प्रैक्टिकल डिसीजन था, इलॉजिकल डिसीजन था। ठीक है, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया था, इस्लाम में, फोर्सफुली। फिर वापिस किसने, संत विद्यारायण ने इनको वापिस क्या करा, अपने रिलीजन में वापस कन्वर्ट करा, हिंदुइज्म में। ठीक है, और इनकी हेल्प करी और इनको इंस्पायर करा एक नई किंगडम बनाने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से टूट के उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई, कहाँ, आज के कर्नाटका में। ये देख रहे हो, कर्नाटका है। ये विजयनगर जो है ना, विजयनगर बेसिकली अंपायर भी है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, विजयनगर अंपायर भी है और कैपिटल भी यही है। तो ये विजयनगर ही है जो ब्लैक डॉट है, और यहाँ हम्पी है। ठीक है, समझे। तो कौन सी ईयर में फाउंड हुई थी, रिवर तुंगभद्रा के किनारे से बसाया गया था, यहाँ रिवर तुंगभद्रा बहती है ऐसे। ठीक है, कौन सी ईयर में, 1336 से कब तक था विजयनगर एम्पायर, 1647 तक। इतने सालों के बीच में 4 डायनेस्टी ने क्या करा था, कंट्रोल संभाला था। संगम डायनेस्टी, सुलवा, तुलवा और अराविडम। तो इसमें जो तुलवा डायनेस्टी है ना, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट तुलवा डायनेस्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी वजह से, कृष्ण देवराय की वजह से, एक बेस्ट लीडर थे। अब तुम्हें मैं ज्यादा समझाऊंगा ये वो सो, तो इससे समझ लो, जैसे मौर्यन एम्पायर थी ना, मौर्यन एम्पायर के लिए जैसे अशोक द ग्रेट थे, ऐसे ही विजयनगर एम्पायर के लिए तुलवा डायनेस्टी के कौन थे, कृष्ण देवराय, ये उन्हीं की पिक है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। संगम डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी, हरियारा राय मतलब क्या होता है सर, ये राय क्यों यूज कर रहा है, राय मतलब होता है किंग। ठीक है, क्योंकि महामुनार्की थी, किंग कोइन सिस्टम था विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, फर्स्ट रूलर थे। विजयनगर और बहमानी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस हिज टाइम। ये वही टाइम था जब हरियारा रूलर बने थे पहले संगम डायनेस्टी के, जब बहमानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर का क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई झगड़ा था एक दूसरे से, बगल बगल में ही थी दोनों। अब लोग सर बहमानी के आर्मी क्यों नहीं पढ़ा रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग पीएचडी इन हिस्ट्री।
तो जितना रिलेवेंस है उतना पढ़ाऊंगा। इतनी गारंटी कुछ छूटेगा नहीं तुम लोगों का, डोंट वरी। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है सर कुछ छूटा है, ये वो छूट गया, वो सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, ठीक है। तो बुकराया, उसके बुकराया हरियाणा के बाद बुकराया ने अब थ्रोन संभाला। ठीक है, फिर बुका का सन हुआ कंप्राया, जिसने मदुरई मतलब आज का तमिलनाडु क्या करा, एनेक्स कर लिया, जीता। ठीक है, और इसी के बारे में, इसी जीत के बारे में किसने लिखा है, गंगा देवी ने, जो कौन थी, कंप्राया की क्या थी, वाइफ थी। और उसी किताब का नाम क्या है, संस्कृत में लिखी गई है, मधुरा विजयम। याद रखना, मधुरा विजयम इन संस्कृत टेक्स्ट। समझे? अरे समझे बच्चों? ठीक है। ही किसके लिए यूज हो रहा है, कंप्राया के लिए। ही कैप्चर रेवाती द्वीप गोवा पे, रेवाती द्वीप एक जगह गोवा में उन्होंने वो कैप्चर करा। और इसी ने ही पंचुपारी बाजार बनाया का हम्पी में। फिर बुकराया को सक्सीड किसने किया, उसके सक्सीड बाय हरियाणा 2। और लास्ट में देवराया ने के पास क्या आती है, पावर आती है। तो जो देवराया 1 थे ना यार, इनमें ये भी बहुत था, देवराया 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो? तो जो देवराया 1 थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे। ये वो थे जिन्होंने तुंगभद्रा रिवर पे क्या बनाया था, पहली बार डैम बनवाया था। और ये किससे हार जाते हैं, बेमान किंगडम के सुल्तान फिरोज शाह 1 से, क्योंकि हरियाणा के टाइम पे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। ठीक है, संगमा डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे देवराया 2। ये वो थे जिन्होंने मुस्लिम आर्चर्स इन आर्मी इनटू आर्मी, मुस्लिम मतलब तीरंदाज, आर्चरी पता है ना, तीरंदाजी आर्चरी। ठीक है, नाम सुना होगा तुमने, अवनी लखेरा नाम सुना होगा, है ना, आर्चरी। ठीक है, तो वो थे देवराया 2 जिन्होंने मुस्लिम आर्चर अपनी आर्मी में क्या करे थे, एनरोल्ड करे थे, इंडक्ट करे थे। ठीक है, और ये फर्स्ट रूलर थे विजयनगर अंपायर के जिन्होंने ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करनी शुरू करी, कहां से, साइलॉन से। चलो मुझे बताना है ये आज कौन सी कंट्री का नाम, साइलॉन। ठीक है, बट इनकी डेथ के बाद संगम डायनेस्टी क्या हो जाती, वीक हो जाती है। ठीक है, और जो लास्ट किंग थे विरूपाक्षराया, उनको डिथ्रोन कौन कर देता है, हटा देता है, कौन, उनका कमांडर ही सुलवा नरसिम्हा राय 1, जो अपनी खुद की करता है सुलवा डायनेस्टी, जो अगली डायनेस्टी है, क्या हम पढ़ेंगे। आया समझ में? चलो, जो डायनेस्टी थी दूसरी वो थी सुलवा डायनेस्टी, नरसिम्हा राय 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट सुलवा डायनेस्टी। ठीक है, अन्नामाचार्य सेन थे, एक सेंट, इन्हीं के टाइम पे जिंदा थे। और नरसिम्हा 2 की डेथ के बाद नारसाया नायका इंस्टॉल्ड हिज सन, इनके बेटे को नारसाया नायका ने वीर नरसिम्हा को क्या बना दिया था, थ्रोन दे दिया था। फिर इन्हीं के बेटे ने अपनी खुद की एक डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था तुलवा डायनेस्टी, जिसके बारे में हम थोड़ा इंपॉर्टेंट और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुलवा डायनेस्टी में वीर नरसिम्हा की डेथ के बाद किसने, कौन आए, कृष्णदेवराय। और ये कौन थे, ये थे मेन गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर अंपायर। और इसको बैठाया किसने, किंग कृष्णदेवराय को, प्राइम मिनिस्टर तिम्मारासु। किसकी डेथ क्या, वीर नरसिम्हा की डेथ के बाद। और कृष्णदेवराय का टेन्योर कब से कब तक था, 1509 से 1529 तक का। ठीक है, ही वॉज द ग्रेट कमांडर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों थे। ही वॉज अ ग्रेट कमांडर एज वेल एज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एक ग्रेट कमांडर भी थे और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। क्यों ग्रेट कमांडर, क्यों, सीरीज ऑफ वॉर विद द इंडिपेंडेंट किंगडम दैट केम ऑन द रूल ऑफ द बेहमानी किंगडम एंड मेंटेन लॉ इन ऑर्डर टू डील विद द पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस ऑन द डेक्कन। इसलिए बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। कमांडर क्या होते, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल आदिल शाही डायनेस्टी जो विजापुर की थी उसको हरा दिया। ठीक है, कैसे हरा दिया, विजापुर को। एंड अटैक गुलबर्गा एंड सेट फ्री 3 बेहमानी प्रिंसेस। गुलबर्गा पे अटैक करके इन्होंने 3 बेहमानी प्रिंसेस को वहां से क्या करा, इम्प्रेसिनेट बाहर निकाला वहां से। ठीक है, ही किसके लिए होता है, कृष्णदेवराय के लिए। इन्होंने हेल्प करी गुलबर्गा का क्या, थ्रोन कैप्चर करने में। और कृष्णदेवराय को क्या टाइटल मिला इसी वजह से, यव नाराज्य स्थापनाचार्य। यव नाराज्य, याद रखना, यव नाराज्य स्थापनाचार्य, समझे।
ठीक है। ही स्टार्ट हिज ईस्टर्न कैंपेन, इन्होंने अपना ईस्ट की तरफ कैंपेन शुरू करी था, इधर की तरफ इंडिया के, ठीक है, इंडिया की अगर यहाँ विजयनगर अंपायर है तो इन्होंने इस तरफ को कैंपेन शुरू कर दिया था अपना, इस तरफ जो इंडिया ईस्ट साइड, ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या जीता, उदयगिरी। चलो उदयगिरी मुझे बताना कौन सी स्टेट में, चलो मैं ये बता देता हूं, मैं नहीं पता होगा। एमपी में उदयगिरी, खांडगिरी, यहाँ गुफाएं, केव्स हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं इसके बारे में, समझे। ही वॉज द फर्स्ट फोर्ट टू बी कैप्चर्ड बाय कृष्णदेवराय वाज उदयगिरी, ठीक है। उदयगिरी उन्होंने पहला फोर्ट जीता उदयगिरी का, और उन्होंने डिफीट किसे करा, प्रतापर, एक सेकंड तो मैं दिख नहीं रहा होगा ना, किसे डिफीट करा, प्रतापरुद्रा गजापति, गजापति कहाँ के, उड़ीसा के, ठीक है। और हरा के गजापति प्रिंसेस तुका देवी और अन्नपूर्णा देवी से क्या करा, विवाह। और इनका लास्ट कैंपेन कौन था, रायचूर कैंपेन, रायचूर कैंपेन, ठीक है। ये रायचूर वाला एरिया है, ठीक है। ये इनका क्या था, लास्ट कैंपेन था, ठीक है। ही डिफीटेड इस्माइल आदिल शाह, आदिल शाह को हराया इन्होंने। और पोर्चुगीज के जो गवर्नर थे उस टाइम के, अल्फांसो दो बकर, ये वही टाइम था जब यूरोपियन इंडिया में आने शुरू हो गए थे, और सबसे पहले कौन आए थे, पोर्चुगीज आए थे। उनके साथ इन्होंने ट्रीटी क्या करी, कंक्लूड करी, और इसमें क्या हुआ कि कैप्चर जो बीजापुर इन्होंने जीता था कृष्णदेवराय ने, वो गोवा किसको दे दिया, बीजापुर डायनेस्टी के पास था ना पहले गोवा, वो किसको दे दिया, पोर्चुगीज को दे दिया था 1510 में। और ये कब तक रहा था पोर्चुगीज के पास, 1961, मतलब नहीं 1961 नहीं, 1961 में तो वो लोग गए थे पोर्चुगीज इंडिया छोड़ के ऑफिशियली, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्ट था इनका लिटरेचर और आर्ट में, इसलिए ही इनको क्या बोला जाता था, आंध्र भोजा। ये PYQ है गाइस, याद रखना, PYQ है, आंध्र भोजा, ये PYQ है, ठीक है। और ये वही टाइम था जब इनके टाइम पे तेलुगु लिटरेचर के सबसे बड़े अष्टदिग्गज इनके रॉयल कोर्ट में बैठते थे। जो वो बैठते थे ना, मतलब तुम यकीन नहीं करोगे, चेहरे पे अगर अलग निखार, एक पूरा सजा हुआ रॉयल कोर्ट, और इधर 4 जने, इधर 4 जने, आपके सलाहकार, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप, और आपको सलाह दे रहे हैं, कितना मजा आता होगा, क्या पल रहा होगा वो, कैन यू इमेजिन, ठीक है। बट उनकी बेटी की डेथ के साथ ही ना कृष्णदेवराय थोड़े नर्वस हो गए और टूट गए, और इसी की वजह से 1529 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बट उनके डेथ के बाद जो अच्युतव देवा और सदाशिव राय थे, उन्होंने उनके थ्रोन को सक्सीड किया, ठीक है। और फिर आते आते जब राम राय का टाइम आया ना, तो बहमान जो किंगडम थी, ठीक है, कॉन्फेडरेसी मतलब कंबाइंड फोर्सेस, विजयपुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये सब इकट्ठा हो गए, और इन्होंने राम राया को हरा दिया। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ टेलीकोट। ये वही बैटल थी जिसको एक टर्निंग पॉइंट बोला जाता है विजयनगर अंपायर में। क्यों, क्योंकि इसके बाद विजयनगर अंपायर क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। देखो लिखा भी है, राम राय वाज इम्प्रिजनेड, उसको जेल में डाला, उसको एग्जीक्यूट, मार दिया उसको, और इसी की वजह से विजयनगर अंपायर क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। तो बेसिकली दिस बैटल कंसिडर्ड एज अ मार्क ऑफ विजयनगर अंपायर एंड, ठीक है। बट एक डायनेस्टी थी लास्ट, अराविडो डायनेस्टी थी, जिसका एक अलग शताब्दी तक राज चला, बट वो वहां से निकल गई थी, ठीक है। उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी बेसिकली वहां से, ठीक है, ठीक है। तो अराविडो डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूल थे वो थे तिरुमला, श्रीरंगा, ठीक है, वेनकट्टा टू, एंड वर इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। वेनकट्टा टू वाज अ कंटेम्पररी, जो वेनकट्टा टू थे, वेनकटा, ये कंटेम्पररी थे किसके, अकबर के, दोनों एक ही टाइम पे थे। ये वही थे जिन्होंने अपनी कैपिटल, मैंने बताया ना, उन्हें कैपिटल शिफ्ट करती थी जब बैटल ऑफ टेलीकोटा होती है 1565 में। उसके बाद विजयनगर को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय। तो जो लास्ट डायनेस्टी थी अराविडो, वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेती है कहाँ, पेनुकोंडा में, जो आज भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। और लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम वाज श्रीरंगत्री, ये लास्ट रूलर थे। वो भी किससे हार जाते हैं, मीर जुमला से, गोलकोंडा के कौन से बैटल में, बैटल ऑफ वंडावासी, कौन से ईयर में, 1647 में। इसी के साथ विजयनगर अंपायर का क्या हो जाता है, एंड, दी एंड, ठीक है। बट बहुत बड़े अंपायर थी, बहुत कुछ, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर, बहुत बढ़िया चीजें देखे गए हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं, ऐसा माना जाता है, चलो बाद में बताऊंगा, पहले खत्म करते हैं, एंड में बताऊंगा,
एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? मोनार्की थी, ऑब्वियसली किंग क्वीन सिस्टम था। अल्टीमेट सारी अथॉरिटी किसके पास थी? किंगडम की किंग के पास। और वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किंग वाज असेस्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके काउंसिल में मिनिस्टर्स होते हैं, उसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करते थे? असेस करते थे, ठीक है। और कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था विजयनगर अंपायर का, वो है अमर नायका सिस्टम। अमर नायका सिस्टम, PYQ, अमर नायका सिस्टम इज द PYQ। क्वेश्चन पूछा गया है कि अमर नायका सिस्टम कौन सी अंपायर से रिलेटेड है, ठीक है, समझे? तो ये PYQ है, अमर नायका सिस्टम। और ये किससे रिलेटेड था? कैसे जैसा था? जैसे इक्ता सिस्टम है किसका? दिल्ली सल्तनत का। इसमें क्या होता था ना, देखो, अमर नायका, नायका मतलब क्या होता है? नायका मतलब होता है मिलिट्री कमांडर, ठीक है, ठीक है। और रायज मतलब क्या होता है? राजा, किंग। तो इस सिस्टम में जो कमांडर होता था ना विजयनगर अंपायर का, आर्मी का, उसको बोला जाता है नायका। और नायका के पास क्या था? उसको एरिया दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आपको एक्सपेंड करना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी इन एरिया में, ठीक है। आपको कलेक्ट टैक्स करना है, आपको इनकम मेंटेन करनी है, आपको आर्मी, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और हथियार जो लड़ाई के लिए यूज होने हैं, ठीक है, वो टाइम टू टाइम सप्लाई करना है किसको? राया को या विजयनगर रूलर को, सेम ही है, ठीक है। और अमर नायका जो होते थे ना, वो टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट देते रहते थे किंग को, एनुअली, पर्सनली या रॉयल कोर्ट में, गिफ्ट टू शो लॉयल्टी दिखाने के लिए, ठीक है। एक तरीके से समझ रहे हो? आर्मी, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी किस पे होती थी? किंगडम की किंग पे, ठीक है। तो ये था एक अमर नायका सिस्टम, समझे? रेवेन्यू का क्या सोर्सेस था? लैंड रेवेन्यू था उस टाइम, बहुत बड़ा सोर्स था इनकम का, आज भी है, पहले से चलता आ रहा है। बट जो प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 देना पड़ता था, ये रेवेन्यू का सिस्टम था। और सोसाइटी जो थी ना, सोसाइटी के बारे में बताऊं, बहुत लग्जरियस लाइफ थी, मैं बता ही रहा था, ठीक है। सिल्क, कॉटन, क्लोथ्स, मेनली यूज्ड फॉर ड्रेसेस, देखो क्लोथ्स, कॉटन के, सिल्क के, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट यूज होते थे। डोमिनिको पाइस करके एक ट्रैवलर है, आगे पढ़ेंगे हम, वो भी विजयनगर अंपायर के टाइम पे आया था। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्यूटीफुल और रिच लोगों के हाउसेस के बारे में वर्णन किया है, और उनके हाउस होल्ड सर्वेंट्स के बारे में अपने रेफरेंसेस में। और जो प्रोस्टिट्यूशन था ना, वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था, मतलब बेसिकली लीगली कर दिया गया था एक तरीके से। और देवदासी, टेम्पल ड्रेस डांसर सिस्टम भी था, बहुत पॉपुलर था। और सती प्रथा को क्या मिल रही थी? स्ट्रेंथ मिल रही थी, पावर मिल रही थी। 4 कास्ट एग्जिस्टेंस में आ गई थी, वो तो पहले ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ये 4, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ठीक है। रिलीजन क्या फॉलो होता था? शैवानाइट्स थे संगम डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। और वो विरूपाक्ष को मानते थे, ये फोटो है विरूपाक्ष का, इनको माना जाता है शिव जी का अवतार। और ऐसा माना जाता है कि जो विरूपाक्ष थे वो ही ऐसे थे जो विजयनगर अंपायर को क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। और अदर डायनेस्टी किसको मानती थी? वैष्णवाइट्स को, मतलब विष्णु भगवान को। बारबोसा एक ट्रैवलर था, ठीक है, बोरबोसा, ये उसकी फोटो है, इटालियन ट्रैवलर था आई गेस, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। उसका मानना था कि सबको रिलीजियस फ्रीडम थी, रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय बाय एवरीवन एंड ऑल किंग्स वर टॉलरेट टुवर्ड देयर रिलीजन, ठीक है। क्यों? मुस्लिम्स एम्प्लॉयड थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको अलाउ था अपने मॉस्कोस बनाने के लिए, वर्शिप के लिए फ्री, तो रिलीजियस टॉलरेंस तो थी, ठीक। एक बार आता है फिर शून्य संपादन, मतलब कलेक्शन ऑफ वचना। बेसिकली ये मतलब था कि वचना मतलब होता है कन्नड़ में सिंग्स इन अ वे ऑफ पोएटिक वे, ठीक है। जो पॉपुलराइज हुई थी किसका था? वीर शिवा मूवमेंट के तहत, ठीक है, जो किसके द्वारा स्टार्ट करी थी? बसवाना के। ये क्वेश्चन मिल जाता है कि वीर शिवा मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी? बसवाना ने, ठीक है। शून्य संपादन, ठीक है। लिटरेचर थोड़ा वो भी जानना जरूरी है, कौन कौन सी लिटरेचर थी, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिटरेचर्स मिली है? संस्कृत में मिली है, कन्नड़ में मिली है, तेलुगु में मिली है। संस्कृत में गंगा देवी कंप्राया, जब उन्होंने मदुराई जीता था, गंगा देवी ने क्या लिखे है? मधुर विजयम, मधुर मतलब मदुराई, विजय मतलब जीत। कृष्णदेवराय खुद एक पैट्रॉन थे, ग्रेट पोएटिक लिटरेचर थे, उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने खुद लिखी थी उषा परिनयन, जामवती कल्याणम भी उन्होंने लिखी है। PYQ है कि हु रोट जामवती कल्याणम, ऑप्शन दे दिए गए, या ऐसे पूछ लेते कि जामवती कल्याण किससे एफिलिएटेड है, ठीक है।
मदलासा चरिता भी उन्होंने लिखी है। एक उनके गुरु जो गुरु थे विद्यारायण रोट, उन्होंने क्या लिखी थी? राजा कलन नीराया, राजा कलन नीराया। ठीक है। कन्नड़ में कौन कौन सी? चामरासा ने कौन सी लिखी थी? प्रभुलिंगली। कनकदास ने रामधना चरिते, नाला चरिते, मोहनतरंगिनी। कुमार व्यास ने कौन सी लिखी थी? कर्नाटक कथा मंजरी। और पुरंदर दास ने कीर्तन्स। ठीक है। तेलुगु में कृष्णदेवराय ने कौन सी लिखी थी? अमुक्तल्यादा, याद रखना, अमुक्तल्यादा। अलासनी पेदना, इन्होंने लिखी थी मनुचरिता। नंदी तिम्मन्ना ने परिजीत प्राण। अष्टदिग्गज, ये अष्टदिग्गज बहुत इंपॉर्टेंट थे तेलुगु लिटरेचर के। ठीक है। जैसे नवरत्नांश के बारे में पढ़ा था ना हमने, तुलसीदास। ठीक है। इस तरह के जितने भी थे बड़े बड़े उस टाइम पे, तो ऐसे ही विजयनगर के टाइम पे अष्टदिग्गज थे, 8। ठीक है। जो ग्रेट पोएट्स थे कश के टाइम पे, कृष्णदेवराय के। तो उनके नाम क्या क्या हैं ये थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि अगर याद रहेंगे तो और क्वेश्चन एलिमिनेट करने में हेल्प होगी। ठीक है। अलसानी पेदन्ना, नंदी तिम्मन्ना, मध्याग्री मालना, दुर्जते अयल्लाराजू, रामम भद्रुदु, पिंगली सुरना, रामराज भूषंदु, तेनाली रामकृष्ण। ये 8 नाम, ये याद ही करने पड़ेंगे यार। ठीक है। अगर एक ही चीज याद करें कि जैसे अलसानी, नंदी, मालना, दुर्जते, अयल्लाराजू, पिंगली, तेनाली, गाने के वे में किसी भी तरीके से याद करोगे ना, मतलब इसको ना एक तरीका होता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, एक स्टोरी फॉर्म में, कुछ सिंगिंग है, कुछ ऐसे करके याद करो, इजी होगा। ठीक है। मैं तो ऐसे ही याद करता था, अगर मैं होता तो मैं ऐसे ही याद करता, समझे? ठीक है। अष्टदिग्गज एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय वर 8 ग्रेट स्कॉलर थे तेलुगु लिटरेचर। ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव टाइटल इन 8 के लिए यूज होता है। ठीक है, समझे? और किसके टाइम पे थे? कृष्णदेवराय के टाइम। ठीक है। अब आर्किटेक्चर जान लेते हैं। आर्किटेक्चर कैसा था? द्रविडियन स्टाइल था। ये द्रविडियन स्टाइल है। ठीक है। तो यहाँ गोपुरम होता था एंट्रेंस, यह मंडप होता था जहाँ शादी शुदी वगैरह होती है ना, इस तरीके से। ये गर्भगृह वहां जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, और शिखर टॉप। ठीक है। देखो द्रविडियन स्टाइल था विजयनगर अंपायर के टाइम पे। ड्यूरेबिलिटी, लोकल हार्ड ग्रेनाइट थी, वो कहां से चॉइस करा गया था? बदामी से, बदामी की। ठीक है, जगह एक। ठीक है। और विजयनगर टेम्पल्स आर सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग एनक्लोजर बाय कैरेक्टराइज। देखो भाई है कल्याण महामंडप में, ये मंडप्स हो गए, ये गोपुरम हो गया, ये एंट्रेंस होता है। ठीक है, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। ठीक है। एंड अडोर्न विद द लाइफ साइज पिक्चर्स ऑफ, देखो ये भगवान की छोटी छोटी फोटोज में रखी है, इसके लिए ये चीज हुई है, लाइफ साइज फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ठीक है। द्रविडियन स्टाइल बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेवराय। उनके टाइम पे साउथ इंडियन टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए थे। ठीक है, मतलब इसलिए कृष्णदेवराय बहुत इंपॉर्टेंट थे, समझे? द्रविडियन स्टाइल फ्लोर में आया था। ठीक है। द कोर्टली आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर इज जनरली मेड ऑफ मोर्टार मिक्स्ड विद स्टोन रबल एंड ऑफन शोज सेकुलर स्टाइल्स विद इस्लामिक इन्फ्लुएंस, डोम्स एंड वॉल्स। सेकुलर थे थोड़ा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, क्योंकि उनके स्टाइल में मिलती है वो चीजें। एग्जाम्पल के लिए विजयनगर स्टाइल के लिए, विजयनगर के जो स्टाइल था, विरूपाक्षा टेम्पल एट हम्पी। ये विरूपाक्षा की फोटो है, देखो ये गोपुरम देख रहे हो, ये मंडप, ये गर्भगृह होगा यहाँ मंदिर के ऊपर, ये शिखर। ठीक है। और ये हजरा रामा टेम्पल देवराया वन के टाइम का है, ये हजरा रामा टेम्पल। देखो ये जो फोटोज बन रखी है ना, ये इसकी बात हो रही है। ये लोटस महल था। ठीक है। अब हमें जानना है कि किन किन सोर्सेज से हमें विजयनगर का पता चला है। जैसे मैंने आपको पढ़ा है, सब कहां से पता चला है? तो वो थे एक रायवाचकम बाय, एक बुक थी, किसने लिखी थी? विश्वनाथ सत्नापति ने। और एक लिखी फॉरवर्ड हिस्ट्री ऑफ विजयनगर अंपायर बाय रॉबर्ट सीवेल ने। ठीक है। द कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर लाइक मनु चरित्रम, सुलभाथ्यम पैट्रोनाइज इन द विजयनगर कोर्ट की जियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल सोशल इंफॉर्मेशन। ये जो बुक है मनु चरित्रम और सुलभाभ्युदम, ये पॉलिटिकल, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल और सोशल और जियोलॉजिकल एक्सपेक्ट बताती है किसका? विजयनगर अंपायर का। और कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी हमें मिले हैं, मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है गाइस।
ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन वर्ड्स इनको याद रखना कि कौन कौन से किस किस के टाइम पे आए थे। ठीक है, निकोलो द कॉन्टी विजिट करा था उन्होंने विजयनगर अंपायर देवराय वन के टाइम पे, उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। दूसरे थे अब्दुल रजाक पर्शिया के, ये किसके टाइम पे आए थे? देवराय के टाइम पे आए थे। ठीक है, और डोमिंगो पीएस और बारबोसा ये किसके टाइम पे आए थे? कृष्णदेवा के। ये PYQ है क्योंकि ये PYQ है। एक और थे मुनीज, उन्होंने भी किसके टाइम पे विजिट किया था? विजयनगर अंपायर अच्युत देवराय के टाइम पे। समझे? आया मजा? आई होप मजा आया होगा आप लोगों को।